हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो। आज का लेक्चर हम लोग वापस से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि आपके पास ये मैंने आपको एक कीटोन दे रखा है, आपको बताना है कि इस वाले केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट कितने बनेंगे। ठीक है, पॉज करके स्टार्ट करो, मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके स्टार्ट करें। अब इसको वापस से फ्लो चार्ट के मैनर में लिख लेते हैं ताकि वो समझ में आए आराम से, कोई दिक्कत ना हो। देखो बेटा, आपके पास पहले देख लो कि कितने टाइप के अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। देखो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, फिर आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अपने पास ये एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा। तो आप देख सकते हो कि दोनों जगह पे जो कार्बन आयन बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो दोनों मॉलिक्यूल हमको डिफरेंट डिफरेंट अल्डोल देने वाले हैं। तो एक काम कर, इसको अल्फा 1 इसको अल्फा 2 लिख लेते हैं। अब ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है ये हम लोग अल्फा 1 वाले केस, मतलब कि अगर हाइड्रोजन यहां से जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और सेकेंड केस में यहां पे करूंगा कि अगर हाइड्रोजन यहां से जाता है कार्बन आयन यहाँ पे जनरेट होता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे इस तरीके से OH नेगेटिव, और ये OH नेगेटिव के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे देखो तो ये इसको उठाएगा, है ना, ये इसको उठाएगा तो क्या होगा बेटा, वाटर एज एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बन आयन मिलेगा। तो क्या मिल जाएगा बेटा, देखो PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ये कार्बन आयन जनरेट हो गया। अब क्या होगा बेटा, इसी कार्बन आयन की रिएक्शन इसी के मॉलिक्यूल पे हो जाएगी फिर से। क्यों? क्योंकि देखो आप देख सकते हो कार्बन कार्बन है अपने पास, तो देखो ये PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। और आप याद रखना है कि ऐसी जो रिएक्शन होती है जिस केस में मॉलिक्यूल का ये अनायन फॉर्म उसी के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, मतलब मॉलिक्यूल का ही हम क्या बनाते हैं, पहले न्यूक्लियोफाइल फिर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होता है, मतलब कि मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्शन, मतलब ये मॉलिक्यूल खुद के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ऐसी रिएक्शन को भी हम एक नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ अल्डोल। क्या बोलते हैं, सेल्फ अल्डोल बोलते हैं, मतलब खुद की रिएक्शन खुद के साथ सेल्फ अल्डोल बोलते हैं। तो याद रखना कि जितने भी हमने अभी तक पढ़ी रिएक्शन, ये सारी की सारी क्या पढ़ी हमने, सेल्फ अल्डोल रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। देखो तो क्या होगा, ये कार्बन आयन अटैक मारेगा यहाँ पे इस तरीके से, है ना बेटा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं प्रोडक्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से बना के दिखा देता हूँ। और अटैक मारेगा तो क्या बन जाएगा, PH CH2 C O नेगेटिव, ये CH3, ये कार्बन से अटैच कर दो पूरी रिंग, जो भी चेन है हमारी, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 PH, सिंपल। और देखो क्या होगा, फिर ये O नेगेटिव फिर H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा वाटर से, और ये क्या बना लेगा बेटा OH, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अगर कार्बन आयन ये अल्फा वाला बनता है तो अब अभी अल्फा 2 वाला देख लेते हैं। अगर ये यहां से इस तरीके से इसको उठाए तो देखो क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो ये कार्बन पे कार्बन आयन जनरेट होने वाला है, तो क्या बनने वाला है, PH CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन इसी के मॉलिक्यूल के साथ, मतलब इस मॉलिक्यूल के साथ होगी वापस से, तो PH देखो, फिर आपको टेंशन लेना नहीं कि सर इतने सारे मॉलिक्यूल आ कहां से रहे। एक रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कार्बन ने अटैक करा, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव पे, ये O नेगेटिव बन गया। अब जो है बस उसको लिख दो आराम से, क्या होगा बेटा, PH CH2 C O नेगेटिव CH3, देखो क्या बेटा CH PH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, फिर क्या होगा, ये O नेगेटिव कहीं से H प्लस नहीं, वाटर से H प्लस ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर। तो ये हमारे दो अल्डोल बन गए। पर टोटल नंबर प्रोडक्ट पूछा हुआ है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो क्या करोगे, टोटल नंबर कायरल सेंटर देख लो बेटा, यहाँ पे एक कायरल सेंटर है अपने पास, तो इसका 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा, इसके दो प्रोडक्ट हो गए RS। यहाँ देखो यहाँ पे कायरल सेंटर है, यहाँ पे कायरल सेंटर है, मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। तो आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ जो अल्डोल बनेंगे वो कितने बेटा, ऊपर 2 नीचे 4, टोटल 6। अब ऐसा है कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी 6 आया, इस वाले क्वेश्चन में 6 आया, ऐसा हम बोला कि हमेशा 6 आता है। ठीक है, आपको फाइंड करके देखना है। ठीक, तो जल्दी पॉज करके इसको खत्म करो, फिर आपको मैं एक नई चीज पढ़ाता हूं आज। ठीक हो गया, चलो स्टार्ट, नया चीज पढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने जितनी भी अभी तक रिएक्शन देखी अल्डोल की, उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल खुद पे अटैक मारा था, खुद के मॉलिक्यूल पे अटैक मार रहा था। मतलब कि अगर एक एसीटोन यूज किया मैंने, तो एसीटोन का अनायन बनेगा और एसीटोन पे ही अटैक हो रहा है। मतलब हमने अभी तक जो भी रिएक्शन पढ़ी सब कैसी पढ़ी, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, मतलब कि जो कार्बन आयन जिसका बनेगा और अटैक जिस पे होगा वो दोनों डिफरेंट होने वाले हैं। अल्डोल क्रॉस अल्डोल
हमारी हेडिंग है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, देखो रिएक्शन हेडिंग डालो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। HC डबल बॉन्ड OH मैंने एक फॉर्मूला लिया है और साथ में मैंने लिया है एक क्या बेटा, ये लिया क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइलडिहाइड। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं एक बेसिक मीडियम में। ठीक, बेसिक मीडियम में करवा रहा हूं। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, अभी प्रोडक्ट लिख नहीं रहा, मैकेनिज्म के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो बेटा होगा क्या, होना क्या वाला है कि आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको सिंपल वाला केस लिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर देता तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट बनेंगे वो बढ़ जाते हैं। अब हम धीरे धीरे देखते हैं कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखो बेटा ये बेस है हमारे पास, बेस अल्फा हाइड्रोजन उठाएगा और अल्फा हाइड्रोजन बस यहाँ पे अवेलेबल है फिलहाल के लिए। तो पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, देखो पहले स्टेप में क्या होगा कि जो CH2 यहाँ पे H C डबल बॉन्ड OH ये जब रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ, तो OH नेगेटिव यहां से ये H प्लस को उठाएगा और यहाँ पे ये जनरेट करेगा क्या बेटा, कार्बन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब देखो सिचुएशन कैसी है, अपने पास दो केस है। ये जो कार्बन आयन जनरेट हुआ है, ये जो कार्बन आयन जनरेट हुआ है, ये इसके खुद के मॉलिक्यूल पे भी अटैक मार सकता है और सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट दे सकता है। और ये जो ये जो हमारा कार्बन आयन है, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये फॉर्मल्डिहाइड पे भी अटैक मार सकता है और ये हमको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट दे सकता है। सेल्फ मतलब इसका अटैक इसी पे, इसका अटैक इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे, क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ मतलब खुद का खुद के साथ रिएक्शन। अगर खुद की रिएक्शन किसी दूसरे के साथ हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो दोनों केस में आपको बता देता हूं। केस 1 जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, केस 2 जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब अपने काम करते हैं, इसको हम लोग फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखो हमारे पास कार्बन आयन जनरेट हो चुका है। देखो ये दोनों रिएक्शन से वो होती है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वाटर जनरेट हुआ, ये वापस से बैकवर्ड भी आ सकता है। ठीक, अब होगा देखो क्या कि हमारे पास ये जनरेट हुआ है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ठीक, इसकी पहली रिएक्शन मैं करवाऊंगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ HC डबल बॉन्ड OH, और सेकेंड रिएक्शन में करवा सकता हूं किसके साथ बेटा, इसके खुद के मॉलिक्यूल के साथ जो है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, अगर इसकी रिएक्शन खुद के साथ खुद ही के मॉलिक्यूल पर अगर अटैक मार रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम देखो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, दोनों अलग अलग है। ये अलग रिएक्शन हो रही है, ये अलग, पर हमने उसको एक फ्लो चार्ट के अंदर लिख लिया क्योंकि कॉमन है दोनों रिएक्शन। ठीक है, तो खुद की रिएक्शन खुद के साथ मतलब खुद का नेगेटिव बना के वो खुद पे अटैक मार रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, पूरा लिख लेते हैं। अगर खुद का आयन बना के वो किसी दूसरे के ऊपर अटैक मारा, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अलग है, इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट अलग है, दोनों अलग मॉलिक्यूल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, दोनों चीजें क्लियर है। अगर खुद का नेगेटिव बना के खुद पे अटैक मारेगा तो सेल्फ, अब खुद का नेगेटिव बना के किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक मारेगा तो क्या बोलेगा, क्रॉस। अब देखो बेटा अटैक कैसे होगा, पहले ये नेगेटिव जाएगा इस तरीके से, इसके कार्बन पर अटैक मारेगा, वहां पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन O नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड OH, सिंपल। अब इसी का नेगेटिव का अटैक हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला पार्ट पहले केस है और यही नेगेटिव का अटैक वापस से क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और ये सेकंड केस, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना। ठीक, और क्या बनेगा बेटा, देखो CH3 CO नेगेटिव, यहाँ बेटा H आपका रहेगा। ठीक, और साथ में किस तरीके से CH2 C डबल बॉन्ड OH, सिंपल। फिर दोनों H प्लस का जुगाड़ करेंगे, दोनों H प्लस का जुगाड़ करेंगे। देखो वाटर से ये H प्लस ले लेंगे, वाटर से ये H प्लस उठाएंगे, जो किस तरीके से उठाएंगे,
उसको हम लोग दिखा भी सकते हैं, तो हम लोग उस तरीके से दिखा देते हैं, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि सर H+ कहाँ से आ गए, है ना, तो H+ वाटर से लेता है वो बेसिकली इस तरीके से। देखो बेटा ये है ना, तो क्या होगा, ये देखो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन उठाया इसने और ये O नेगेटिव, यहाँ से इसने हटाया और ये OH नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा, देखो CHHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एक हमारा प्रोडक्ट बन गया। और एक और बनेगा क्या, CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH, और साथ में OH नेगेटिव एलिमिनेट होगा, वो तुमको पता ही। ठीक, इतना क्लियर है बेटा। अब बात आती है कि मेजर कौन है, माइनर कौन है। ये वाला क्रॉस अल्डोल मेजर होगा इस केस में, या फिर सेल्फ अल्डोल मेजर होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये जो ऊपर वाली चीज है ना, ये हमारा ये क्रॉस वाला ये मेजर है। हमेशा याद मत रखना कि क्रॉस होता है। मेजर प्रोडक्ट ये है हमारा और ये है हमारा माइनर प्रोडक्ट। क्यों, अभी बताता हूं, बिना बताए तो मुझे कहीं जाता भी नहीं वैसे भी। तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। अभी ऐसा हो क्यों रहा है, बात समझना। देखो ये जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो ऊपर वाले केस के लिए और नीचे वाले केस के लिए दोनों केस सेम। बस डिफरेंस क्या हो रहा है कि यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड और यहाँ पे क्या बेटा, एसिटाल्डिहाइड है। तो देखो बेटा क्या हो रहा है कि आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है जो दोनों केस के लिए सेम है। एक केस है जब आप उसका अटैक करवा रहे हो किसके ऊपर बेटा, फॉर्माल्डिहाइड के ऊपर अटैक करवा रहे हो, और सेकंड केस है जब उसका अटैक करवा रहे हो किसके ऊपर, एसिटाल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर रहे हो। ठीक, इतना समझ में आता है आपको। अब एक चीज नोट करना कि इसका अटैक कार्बोनिल पे क्यों होता है, बिकॉज कार्बन पे क्या होता है बेटा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम सब जानते हैं यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव। अब आपको एक चीज रिकॉल करनी है कि हम लोग आज तक जितना भी हमने ये रेट वाले क्वेश्चन पढ़े, जो फास्टेस्ट रेट हम लोग किस तरीके से कंपेयर करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर ये कार्बोनिल कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वो बहुत फास्ट अटैक मारेगा, और फास्ट अटैक मारेगा तो वो हमको क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में वो बनने वाला है। सिंपल। अब आप एक देखो कि ये कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास, कार्बोनिल के पास एक प्लस आई वाला ग्रुप है, जो कि प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा और कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव को कम कर देगा। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले केस में कम, और ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये वाले केस में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो क्या होता है, रिलेटिवली फास्ट होता है, और इस वाले केस में रिलेटिवली स्लो होता है। तो देखो बेटा, इस वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक फॉर्माल्डिहाइड पे फास्ट है, मतलब इस वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसमें फास्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ये हमको मेजर प्रोडक्ट मिलता है, और ये प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है बेटा, माइनर प्रोडक्ट मिलता है। सिंपल। अगर आपको देखो इन्होंने साथ में इन्होंने OH नेगेटिव और हीट भी देके रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, सिंपली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वापस से यहाँ से और यहाँ से HOH निकाल के डबल बॉन्ड बना दोगे, जो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में, अगर उसने हीट देके रखा हुआ है। तो अगर ये मेजर है तो इसी का जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये माइनर है तो इसी का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या होगा, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। सिंपल। तो याद रखना कि इस रिएक्शन के अंदर हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों प्रोडक्ट ये हैं हमारे। तो आप लोग लिखोगे कैसे, मैं बताता हूँ। ये रिएक्शन लिखी, उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट लिखना है और ये प्रोडक्ट लिखना है। ठीक, दोनों लिखा, एक के नीचे लिखोगे मेजर, दूसरे के नीचे लिखोगे माइनर। और याद रखना इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट है हमारा ये, क्योंकि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन से बना है। और इसको हम बोलते हैं बेटा सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीजें याद रखना और छाप लो। और रीजन ये भी लिख लेना कि इसमें डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसका फास्ट अटैक होता है, जिसकी वजह से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है इस केस में क्रॉस अल्डोल वाला। ठीक है, तो जल्दी से छाप लो। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी आप बता सकते हो, कोई बड़ी इशू नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे, तो देखो बेटा यहाँ पे कायरल सेंटर है, तो मतलब यहाँ पे कायरल सेंटर मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, 2 की पावर n 2 की पावर 1 1, और यहाँ तो एक भी कायरल सेंटर नहीं, तो इसका एक प्रोडक्ट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट कितने बनेंगे,
3 बनेंगे। 3 में से जिसके अंदर जो 2 प्रोडक्ट होंगे वो क्या होगा बेटा, सेल्फ अल्डोल वाला होगा, और एक प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, हमारा क्रॉस अल्डोल वाला प्रोडक्ट होगा। ठीक है, याद रखना एग्जाम के अंदर अगर आता है, एग्जाम के अंदर अगर आपको ऐसा आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, याद रखना आपको मेजर प्रोडक्ट टिक करके आना है, ये मेजर वाला ये वाला। ठीक है, माइनर वाले को टिक नहीं करता। अगर इनकेस अगर आपको पूछता है मेजर माइनर दोनों, तो दोनों बता दो। अगर एग्जाम में बस मेजर पूछता है तो बस मेजर बताओ, एग्जाम में टोटल नंबर पूछता है तो दोनों को सम करके टोटल नंबर प्रोडक्ट बताओ, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर अगर बोलता है तो। अगर एक्सक्लूडिंग बोलता है तो जितने प्रोडक्ट बनते हैं बस वो बता देंगे। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, हो गई हमारी। चलो जल्दी से इसको लिखो, फिर उसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ इसके बेसिस पे। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन के अंदर सेल्फ अल्डोल भी हो सकता है, क्रॉस अल्डोल भी होगा, बट आपको सिर्फ किसका प्रोडक्ट लिखना है, आपको सिर्फ क्रॉस अल्डोल का प्रोडक्ट लिखना है। ठीक, ये चीज याद रखना। बहुत सिंपल चीज दे रहा हूं मैं आपको। ठीक बेटा, चलो अब देखो अल्डोल के अंदर बहुत सारी चीज पढ़ने बाकी है, तो जब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जो अभी फिलहाल चल रहा है उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, आइडेंटिफाई द क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। आपको सिर्फ क्रॉस वाला प्रोडक्ट बनाना है, सेल्फ अल्डोल वाला प्रोडक्ट नहीं बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, इसकी रिएक्शन हमको करवानी है डाइल्यूट NaOH और साथ में हीट भी करते हैं, मतलब अल्डोल बना के उसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये डाइल्यूट NaOH दे रखा, फिर आपको मैंने उसको हीट करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बड़े बात समझना, एग्जाम में कभी आपको डाइल्यूट NaOH की जगह OH नेगेटिव लिख के दे, K2CO3 डाइल्यूटेड लिख के दे, या BaOH होल्टोएच डाइल्यूट लिख के दे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ओवरऑल याद रखना है कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमको डाइल्यूट बेसिक मीडियम चाहिए, चाहे वो बेसिक मीडियम कहीं से भी हमको मिले। ठीक है, बस हमको डाइल्यूट OH नेगेटिव आयंस चाहिए होते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए होता। ठीक है, जल्दी से तीनों रिएक्शन करेंगे आप। सॉरी, चलो पॉज करें, अटेम्प्ट करो, मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। देखो डाइल्यूट NaOH है, इसके पास तो अल्फा कार्बन नहीं अल्फा हाइड्रोजन होने की बात नहीं, तो मतलब अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन बस इसके पास है, यहाँ पे और यहाँ से कहीं से भी उठाओ, दोनों की बात सेम है। मैं क्या करता हूँ बेटा, देखो डाइल्यूट NaOH यहाँ से एक H उठाएगा, तो यहाँ पे जहां से H+ उठेगा वहीं पे कार्बन आयन जनरेट होगा, सिंपल। फिर क्या होगा, हमको क्रॉस बनाना, मतलब इसका अटैक इस पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसका अटैक अगर इसी के हमने कार्बोनिल कार्बन पे करवा दिया दूसरे मॉलिक्यूल पे, उसको तो हो जाएगा सेल्फ। खुद का अटैक खुद पे सेल्फ होता है, खुद का अटैक किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे वो क्रॉस होता है। तो खुद का अटैक दूसरे मॉलिक्यूल, मतलब ये रहा हमारा कार्बन डेल्टा पॉजिटिव वाला, इस पर अटैक करवा दिया, ये इस तरीके से अटैक हो जाएगा। देखो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऐसा ये बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक कार्बन जिसपे O नेगेटिव जनरेट हो गया है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक, अब O नेगेटिव डाइल्यूटेड मीडियम में मतलब वाटर तो हो गए हमारे पास, तो क्या करेंगे हम लोग, ये O नेगेटिव वाटर से उठा के OH में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। अब क्या करना है आपको, हीट करना है, हीटेड चीज है, बहुत सिंपल। ये देखो अल्फा बीटा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक OH है, दोनों को निकाल दो, हीट करने पे वाटर निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड CH2, सिंपल प्रोडक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब आप थोड़ा डायरेक्टली कर सकते हो इस तरीके से, बट आपको ये वापस से दिखाना है वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ही मॉडिफाई मत कर देना, और क्वेश्चन के अंदर मॉडिफाई कर दोगे फिर समझ नहीं पाओगे हो क्या रहा है। अब डायल्यूट NaOH, यहाँ पे तो कोई अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, तो कोई ये वाला अल्फा कार्बन पे 2 मिथाइल अटैच है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब ये OH नेगेटिव यहाँ से, जब ये OH नेगेटिव यहाँ से इसको उठाएगा तो कार्बोनाइट भी इसी जगह पे जनरेट होने वाला है। देखो इस तरीके से कार्बोनाइट जनरेट होगा हमारे पास, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बोनाइट जनरेट होगा, और हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे ये D। ये कार्बोनाइट का अटैक करवा दो इसके ऊपर, ये O नेगेटिव ऊपर की तरफ बढ़ गया बेटा। देखो इस तरीके से कैसे वो इस पे चिपक जाएगा, ये 2 मिथाइल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड O आ गया, इस कार्बन पे ये O नेगेटिव और AH और एक D लगा हुआ है अभी भी, ठीक। उन्होंने आपको हीट करने बोला है, मतलब कि O नेगेटिव, इसको पहले आप OH में कन्वर्ट करो, फिर देखो ये अल्फा बीटा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दोनों को आप निकाल दोगे इसको हीट करने पे, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा बेटा क्या, इस तरीके से। एक चीज याद रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, मतलब कि ये वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट होता है वो बाद में पढ़ेंगे रेट्रोएल्डोल में, ठीक। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया उसका। अब इस वाले का प्रोडक्ट बनाना, उसके लिए जगह चाहिए, आप दोनों छापो जब तक, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, जगह बनाना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, छाप, बड़ा छापना काम अच्छे से किया करो, ठीक है। अपने मन से कुछ भी गलत सलत मैकेनिज्म नहीं लिखना, विनय सर सारे क्वेश्चन का मैकेनिज्म बताते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज आपको लिखनी है, रिवीजन के टाइम हेल्प होगा। मेंस में सिर्फ मेरे नोट्स भी पढ़ के चले गए ना बेटा, सारे क्वेश्चन कर लोगे आराम से, ट्रस्ट रखो मुझ पे। हिमांशु पांडे तो सॉल्व करने ही वाले हैं ऐसे भी हम लोग, ठीक है। एक बार होने दो चीजें अच्छे से, ठीक। अब ये जो डायल्यूट NaOH है, इसके पास अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, इसके पास है यहाँ पे ये हाइड्रोजन, तो क्या होगा, OH नेगेटिव इस तरीके से H पॉजिटिव उठाएगा और यहाँ पे ये इस तरीके से कार्बोनाइट जनरेट होने वाला है। तो कार्बोनाइट जनरेट हो गया हमारे पास, ये देखो यहाँ पे कार्बोनाइट जनरेट हो गया और हमारे पास यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। क्रॉस प्रोडक्ट बनाना मतलब इसका अटैक एसीटोन पे नहीं करवाएंगे, इसका अटैक किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे करवाएंगे जो कि अवेलेबल है हमारे पास, क्या, फॉर्माल्डिहाइड। तो ये अटैक करवा दिए, देखो किस तरीके से बनेगा, ये ऐसा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है और एक O नेगेटिव जनरेट हुआ है। अब वो वाटर से H+ का जुगाड़ करके क्या कर लेगा बेटा, वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हो उसने हीट भी देकर रखा हुआ है, मतलब कि ये अल्फा ये बीटा, तो यहाँ से अल्फा से H, बीटा से OH निकल गया हीट करने पे, तो क्या होगा बेटा, वाटर निकल जाएगा और ये इस तरीके से आप देख सकते हो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ठीक। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। छापो जल्दी से। तो बेटा आज के लिए इतना बहुत है, कल मैं आपको एक नई रिएक्शन पढ़ाऊंगा अल्डोल की ही, जो कि है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग का फॉर्मेशन देखने मिलेगा, मजा आएगा, ठीक। तो कल कंटिन्यू करते हैं हमारे अल्डोल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री।